इधर भारत की सेना में शामिल हो रहा था घातक हेलीकॉप्टर प्रचंड। उधर बम लेकर ईरान का एक विमान दिल्ली के ऊपर उड़ रहा था। विमान ईरान से चीन के ग्वांगझू जा रहा था, लेकिन अचानक दिल्ली के ऊपर मंडराने लगा। पायलट ने कहा कि इसे इंडिया में ही उतारना पड़ेगा। भारत की सुरक्षा एजेंसियां समझ गई थी कि आतंकी साजिश भी हो सकती है, इसलिए विमान के उतरने से पहले ही 2 लड़ाकू विमान भेज दिए। ईरान की एयरलाइंस का विमान W581 तेहरान से उड़कर सुबह करीब 9:20 पर भारत के अंदर घुसा था। इस विमान को जाना था चीन, लेकिन ये दिल्ली के ऊपर आकर मंडराने लगा। फ्लाइट के पायलट ने दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी और कहा था कि विमान के अंदर बम होने की सूचना है और हम इसे दिल्ली में उतारना चाहते हैं। इतना सुनते ही दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल तुरंत अलर्ट हो गया। 5 मिनट के अंदर ही IB, रॉ, इंटरपोल एक्टिव हो गया। पल पल की जानकारी मोदी और शाह भी ले रहे थे। सेना ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान पता चला कि ईरान का ये विमान जबरन दिल्ली में उतरना चाहता है। ऐसे में सबसे पहले एयरपोर्ट ने अपने 2 लड़ाकू विमान भेज दिए। दोनों लड़ाकू विमानों ने ईरान की फ्लाइट को हवा में ही घेर लिया। अजीत डोभाल से लेकर एस जयशंकर तक मोर्चा संभाल रहे थे, क्योंकि ईरान मुस्लिम देश है जहां आतंकी गतिविधियां चरम पर हैं। इसलिए भारत की सुरक्षा एजेंसियों को लग रहा था कि ये कोई आतंकी साजिश भी हो सकती है। अगर ये विमान जबरन उतरने की कोशिश करता है तो भारत के दोनों सुखोई लड़ाकू विमान इसे हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। दिल्ली के बजाय भारत ने इस विमान को जयपुर और चंडीगढ़ में उतरने के लिए कहा, लेकिन पायलट ने कहा कि हम दिल्ली में ही उतरेंगे। इस तरह से करीब 45 मिनट तक दिल्ली के ऊपर ही मंडराता रहा। चीन, पाकिस्तान, भारत और ईरान सहित कई देशों की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थीं। सबसे बड़ा सवाल ये था कि इसके अंदर बम किसने रखा है और कहां से आया है। फ्लाइट राइडर 24 की डाटा के अनुसार ये विमान दिल्ली पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था और अपने निर्धारित ऊंचाई से नीचे आ रहा था। इसे देखकर तुरंत एयरपोर्ट को अलर्ट कर दिया गया। भारत के सुखोई के 2 विमानों ने आसमान में ही इस विमान को घेर लिया। इस बीच मौके की नजाकत को समझते हुए इस विमान को जयपुर या चंडीगढ़ में ही लैंड करने की अनुमति दी गई, लेकिन पायलट ने इन शहरों में लैंड करने से इनकार कर दिया। पायलट दिल्ली में ही लैंड करना चाह रहा था। भारत में जब इसे लैंड नहीं करने दिया गया तो चीन की तरफ रवाना हुआ और सुरक्षित वहां के ग्वांगझू एयरपोर्ट पर लैंड भी हो गया। इसके साथ ही भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर फ्लाइट में बम था तो फिर कहां गया और फटा क्यों नहीं? इस झूठी खबर को किसने फैलाया? क्या भारत के खिलाफ कोई साजिश रची गई थी? भारत ने जब इसे चंडीगढ़ और जयपुर में उतरने के लिए कहा तो दिल्ली में ही क्यों उतरना चाहता था? हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ तब हुआ जब भारत की सेना स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड को सेना में शामिल कर रही थी। ये हेलीकॉप्टर चीन और पाकिस्तान की सीमा पर ही घातक सुरक्षा करेगा। इस बात का भी शक जताया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची गई थी। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से ईरान का विमान करीब 45 मिनट तक देश की राजधानी के ऊपर मंडराता रहा, उसे लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।